हेलो फ्रेंड्स, तो हम शुरू करते हैं पवन चंद्रा की जो पब्लिकर्स हैं। पवन, तो उनकी बुक है सुपर टैट के लिए। ठीक है, सुपर टैट, टैट, सी टैट, इन सभी के लिए। तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे सीधे उनकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि यदि क्रय मूल्य 80 रुपया हो और और 20 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हुआ हो तो विक्रय मूल्य 120 रुपये हो, तो लाभ बताइए। तो इसको निकालने के लिए एक आराम सा तरीका है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, 80 है और ये दोनों मिला के 100 हो गए। विक्रय मूल्य 120 है, यानी कि ये सी पी 100 हो गया, विक्रय मूल्य एस पी 120 हो गया। देखो, 120 माइनस 100, क्योंकि लाभ प्रतिशत दिया गया है। पहले तो इनका अंतर देख लो, अंतर आया है 20। ठीक है, सी पी ए 100, तो 100 नीचे चला जाएगा, इंटू 100 से गुणा कर दो। ठीक है, 100 से 100 कट गया, यानी कि 20%। 20% क्या हुआ? अब देखो, लाभ हुआ है या हानि। देखो, कोई भी चीज़ है, हमने हमने 100 रुपये में खरीदी थी और 120 रुपये में बेची थी। ठीक है, माना कि हमने कोई बैग था, वो हमको 100 रुपये मिला, और हमने दूसरी जगह, मतलब किसी को, अपने पड़ोसी को 120 रुपये में बेच दिया, तो हमको फ़ायदा हुआ ना। ठीक है, इस हिसाब से 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। अगर परसेंटेज देखी जाए तो 20% का फ़ायदा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है सीन। छोड़ो, ऐसे ही देख लो कि 2 प्रतीक की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदता है, जिसमें 4 पेंसिलें वह 1.5 रुपये में प्रत्येक की दर से बेच देता है। देखो, एक दर्जन में 12, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 पेंसिलें। देखो, एक पेंसिल 2 रुपये में खरीदता है, तो 12 पेंसिलें कितने में खरीदेगा? 24 रुपये में। ठीक है, 24 रुपये में 12 पेंसिलें खरीद लेगा, यानी कि, और 12 पेंसिलों, जैसे कि 12 है। ठीक है, 12 ये तो खरीदी उसने 24 रुपये में। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि एक एक मतलब पूछा जा रहा है कि उसमें से 4 पेंसिलें अगर वह 1.5 रुपये में बेची, यानी कि 4 पेंसिलें हैं, उसने अगर 1.5 रुपये में बेची, और तो और पूछा जा रहा है कि, और कह रहा है कि शेष पेंसिलें उसने 2.5 रुपये में बेच दी। तो 4 ये हो गया, तो अब कितनी बची? 8। 8 को 2.5 रुपये में बेच दी। ठीक है, 15×4 = 60, यानी कि 6 रुपये। और 25 × 8 यानी कि 200। ठीक है, देखो, अब इसको जोड़ दो, क्योंकि ये दोनों एस पी हैं। ठीक है, तो 26। ठीक है, एस पी 26 हो गया, और हमने मतलब पेंसिलें खरीदी कितनी थी? 24 रुपये में। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर बताओ। इन दोनों का अंतर है 2 रुपये। ठीक है, ये है एस पी, ये है सी पी। ठीक है, अंतर आया है 2 रुपये का। तो 2 रुपये का, तो फिर अब प्रतिशत लाभ या हानि। देखो, पहले तो देखो कि लाभ हुआ है। जो कोई भी चीज़ 24 रुपये में खरीदी थी, 26 रुपये में बेच दी, तो हमको 2 रुपये का लाभ हुआ। अब 2 रुपये को परसेंटेज भी देखेंगे, तो 2 × 24 × 100। इसको बिटकार देते हैं। यानी कि 24 × 100। तो 2 × 2, 2 × 2, 2 × 4 12, और फिर 2 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 तियो 12, यानी कि 25/3।
यानी कि 25/3 इंटू 100, नहीं हाँ 25/3, 25/3 को भिन्न में मतलब सही में कन्वर्ट करो तो 3/8 = 24 और 3/8 = 1/3 लाभ। ठीक है, तो आंसर ये सही होगा। अब नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 2 रुपए की दर से 100 अंडे खरीदता है। 2 की दर से 100 अंडे खरीदता है। देखो 100 अंडे हैं जो 2 की दर से खरीदता है, तो टोटल वो खरीदता है 200 रुपये खर्च करता है। ठीक है, तो उसने कितने रुपए खर्च किए? 200, यानी कि ये 200 CP है। उसके बाद कहता है कि 20 अंडे टूट गए। 20 अंडे टूट गए तो जब 20 अंडे टूट गए तो बचे कितने? 80 अंडे। ठीक है, बोलता है कि शेष अंडों को 2.5 रुपये में बेच दिया, तो 80 इंटू 2.5 यानी कि 8 × 5 = 40, 8 दूनी 16, 4 20। ठीक है देखो 200 रुपये में खरीदा था, 200 रुपये में बेच दिया, तो उसको ना लाभ हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, इनमें यानी ना लाभ हुआ ना हानि हुई। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। यदि किसी वस्तु को 1560 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। अगर आपको कुछ भी भूल जाओ, फार्मूला सब भूल जाओ, तब इतना सा याद रखो, 20% लाभ हुआ तो 20% है ना, परसेंट में 100% हटाओ 100 लगाओ। ठीक है, भिन्न में बदल गया। अब देखो बोला है कि उसने कि 20% लाभ। ठीक है, नीचे वाला CP होता है और ये लाभ है। देखो CP हमको पता है, प्रॉफिट पता है, तो प्रॉफिट किस पर होगा? CP पर होगा ना। जैसे कि हमको कोई भी चीज़ 100 रुपये में मिली है और हमको 20 रुपये का लाभ हुआ, तो कितने में बेची होगी? आपको 120 रुपये में बेची होगी, तभी तो लाभ हुआ है। देखो तो CP है 100, SP है 120। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि 1560 रुपये में बेचने पर। देखो इस हिसाब से SP है 120 के, लेकिन रियलिटी में वास्तविक SP है 1560। अब इसको कट कर दो, 0 0 गया और 15 × 15, 12 × 12, 12 × 24 36। 2 6 से काटो, 2 × 12 और 2 7 14, 2 8 16, फिर 6 × 6, 6 × 6 6 दूनी 12, 6 18 13। ठीक है, ये मतलब एक आया है 13 के बराबर। जब एक 13 के बराबर पूछा गया है क्रय मूल्य, जब एक 13 के बराबर आया है तो 100 कितने के बराबर आएंगे? 1300 के। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझा देते हैं। देखो इससे खोलो, 20% लाभ, 20 है 100 कर दिया। ठीक है, तो नीचे में SCP आता है। ठीक है, लाभ हुआ है 20%, यानी कि 20 का, तो SP कितना होगा? SP होगा 120, तभी तो 20% का लाभ हुआ ना। ठीक है, अब हमको SP पता है, CP पता है, लेकिन वास्तविक SP कितना है? 1560। ठीक है, तो इससे ये कट गया। ठीक है, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 3 बाकी 32 36, यानी एक बराबर है 3 के। जब एक 3 के बराबर है तो फिर 100, यानी कि CP कितने के बराबर होगा? 1300 के। ठीक है, अर्थात ये कहना चाह रहा है कि जो क्रय मूल्य था वो 1300 रुपये है और जो विक्रय मूल्य है वो 1560, यानी कि हमको क्रय मूल्य पता लग गया है 1300 रुपये। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 1500 रुपये की हानि पर किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचता है। 1500 की हानि पर 2550 रुपये में बेचता है। अब देखो इससे देखो 15% है, 100 किया, ये CP है, हानि हुई है, यानी कि हानि कितना है? 15।
हानि 15 है और CP 100 है, तो फिर अब देखो तो फिर SP कितना होगा। यानी कोई भी चीज़ हमने 100 रुपये खरीदी थी, उसमें 15 रुपये का की हानि हुई है, तो वो हमको चीज़ मिली होगी 85 रुपये में, यानी कि 85 रुपये में उसने बेची होगी। तब तो देखो CP यानी कि जो क्रय मूल्य है, जो जिस पर चीज़ पर हमने चीज़ खरीदी है वो 100 रुपये थी, ठीक है। जिस चीज़ पर हमने कोई चीज़ खरीदी थी वो 100 रुपये थी, और जिस पर बेची वो 85 रुपये है, तो अर्थात लॉस हमको हुआ ना, कितने का हुआ, 15 का, ठीक है। लेकिन ये सब चुप भूल जाओ, 85 ना, और इसमें दिया गया है कि 2550 रुपये में बेच देता है, ठीक है। तो ये है 2550 के बराबर। अब देखो काटो, 5 एकम 5 और 3 535, ठीक है। 55 25, 5 एकम 5 0, 17 34 97 51, यानी एक बराबर है 30 के। जब एक 30 के बराबर है तो 100 कितने के बराबर होगा। जब एक 30 रुपये के बराबर है तो 100 कितने के बराबर होगा, 3000 के, ठीक है। उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि प्राची ने एक मोबाइल 25% हानि पर 1950 में बेच दिया, और तीसरे लाभ कमाने के लिए उसे मोबाइल फ़ोन कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखो इसको भी वैसे ही करते हैं, 25/100 हानि है ना, तो यानी कि SP कितना होगा। देखो ये है CP 100 अपने मतलब CP अमाउंट अपन मतलब CP हमेशा नीचे रहता है, ठीक है, जब इसको ओपन करोगे। और ये है हानि, तो SP कितना होगा। कोई भी चीज़ 100 रुपये में खरीदी थी हमने, और उस पर हमें 25 रुपये की हानि हुई, तो हमको कितने रुपए उस चीज़ को हमने बेची होगी। ऑफकोर्स 75 रुपये में बेची होगी, तब तो हानि हुई ना 25 रुपये की। तो SP कितना है 25, मतलब 75, SP है 75, और 75 और उसमें बताया गया है कि 1950 में बेच दी, यानी कि इस हिसाब से 75 रुपये में बेची है, और प्राची के हिसाब से 1950 रुपये में बेची, तो 75 बराबर 1950। अब इसको सॉल्व करो, तो 3 1 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 18, 3 5 15, 5 25, 5 5, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 का 3, यानी एक है 26 के बराबर। जब एक 26 के बराबर है, ठीक है, एक 26 के बराबर है और 30% का लाभ हुआ है, तो 26 इंटू 130, नहीं, थोड़ा सा बैक चलते हैं। देखो एक 26 के बराबर है, तो 100 कितने के बराबर होगा, 2600 के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि अब क्रय मूल्य हमको मिल गया है, ओरिजिनल क्रय मूल्य हमको 2600 रुपये मिल गया है, ठीक है। और SP हमको पहले से पता था 1950 रुपये का, यानी कि ठीक है। तो अब आते हैं, देखो एक बार, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 का 30 सही है। तो CP है 2600। अब देखो 2600 पर 30% का लाभ हुआ, 2600 इंटू 30%, यानी 130/100, 0 0 गया, 0 0 गया। अब तेरा 0 लगाया, पहले एक ये 0 बचा है, उसके बाद तेरा अपना 85, तेरा छक्का 102, तेरा छक्का 108, तेरा छक्का 108, उसके बाद तेरा दिन 26, 26 10 36, तेरह 26, 26 10 36 होना चाहिए था, लगता है कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। एक बार फिर से देख लेते हैं, यानी कि 25% हानि पे बेची, यानी कि कोई भी चीज़ थी उसने 25% हानि पे बेच दी, तो फिर 25/100, तो SP बराबर 75, SP 75 है, और ओरिजिनल SP है 1950 के बराबर, यानी 75 1950 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर होगा।
तो 1950 बटे 75, तो 5 एकम 5, 2 पचम 25, उसके बाद पाँच 15, 4 5 45, ठीक है। और फिर 5 15, 5 छक्का 5 सत्तो 35, 5 अट्ठू 40, 98/3। देखो फिर से देख लो शायद कहीं और फिर तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, पचम 25, 5 तियो 15, 4 बटे 5 45, 0। उसके बाद 5 का 3 पचे 15, 5 तियो 15 और 5 छक्का 5 सत्तो 35 और 4 5 छोटे 40, ठीक है। उसके बाद करते हैं 3 दूनी 6, तिछक 18, 3 दूनी 6, तिछक 18, 1 बराबर 26 के बराबर है, तो 100 कितने के बराबर होगा? 100 2600 के बराबर होगा, ठीक है। जब 100 2600 के बराबर है तो उसने बोला है कि 100 मतलब 30% का लाभ कमाने के लिए, तो 2600 इंटू 130 बटे 100, ठीक है। देखो एक बार फिर से देख लो कहीं कोई गलती तो इस बार तो नहीं हुई है, नहीं हुई है। 0 0 काट दिया, उसके बाद 13 छक्का 78, छतियाँ 18, उसके बाद ऐसे कर लो 26 इंटू 13, तो छक्का 18 और 3 दूनी 6 7, ठीक है, इंटू 6 2 8, 6 6 12 13, उसके बाद 3 यानी कि 338, ठीक है। इसका आंसर आया 338 0 यानी कि 3380, ठीक है। ये आया 3380। ओके, समझ में आ गया। पहले आपको इसको खोलना है 25/100 और जो नीचे वाला था वो होता है सीपी, ठीक है। और इसमें से इसको घटाएंगे तब जाके निकलेगा एसपी। अगर बोला गया है कि हान है तो एसपी 100 से कम होगा, अगर लाभ है तो एसपी 100 से ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कोई भी चीज़ हमने 100 रुपये में खरीदी थी और उस पर 25% की हानि हुई है, तो 25 रुपये की हानि हुई, तो वो हमको चीज़ कितने बेची होगी? 75 रुपये पे, ठीक है। इसके हिसाब से बताया गया है कि 1950 रुपये की बेच दी गई, इसके हिसाब से बताया गया 75 रुपये में बेच दी गई, तो 75 बराबर 1950 और 1 बराबर 1950 बटे 75 बराबर, ठीक है। अब नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि हुई, तब उसे किस मूल्य पर बेच दें कि उसको 20% की लाभ हो। तो एक कोई वस्तु है जिसको 240 में बेचने पर, ठीक है, 240 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि हुई, ठीक है, बेचते हैं। इसको भी ऐसे ही देख लो 10/100 यानी कि 1/10। इसको सॉल्व भी कर सकते हो, यानी कि जो नीचे जो भी होगा वो सीपी होगा, तो ये सीपी है। एसपी कितना होगा, यानी कि हानि हुई हो रही है ना, तो एसपी होगा 9, ठीक है। इसमें बता रहा है कि 240 10 पर, इस क्वेश्चन में एसपी 240 है और जो हमने निकाला है वो है 9, तो 9 बराबर 240, तो 1 बराबर 9 9 3 27, 9 3 त्रिका 9, 3 8 24, 27, 3 3 8 24, 7 का 3 8 24 80, यानी कि 80/3, 1 80/3 के बराबर है, ठीक है। तो उसको फिर उससे पूछा गया है जब 1 80/3 के बराबर है तो 100 इंटू 3 इंटू 100 किसके बराबर होगा। तो देखो इसको, यानी कि 8000/3, ठीक है। उसके बाद इसने कहा है कि किस मूल्य पर बेच दें, यानी कि देखो ये था
पुराना सीपी, और ये है 240 है पुराना एसपी। अब पूछा गया है कि अगर वही मतलब सीपीयू है ही गए और उसको कैसे भी करके बेचें कि 20% का लाभ हो। हमको जहाँ पर हानि हो रही थी ना, अब हमको वहाँ पर लाभ चाहिए है। ठीक है, तो इससे ही देखो, तो 800 ये सीपी है और 20% का लाभ यानी कि 120/100, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। ठीक है, 3 चौको 12, 40, 8 चौको 32, यानी कि आंसर 3200। देखते हैं आंसर कितना आया। आंसर 320 आया है, 3200 नहीं। वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो किया होगा। देखते हैं क्या किया है। हाँ, यहाँ पर आंसर ये 1 0 है ना, हमने 2 0 लगा दिए, तो आंसर 320। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। या ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% की हानि हुई। बता रहा है कि कोई टेप रिकॉर्डर है जिसमें 950 में बेचने पर मुझे 5% की हानि हुई और 1040 रुपये में बेचने पर मुझे कितने % का लाभ होगा। इसको भी वैसे ही करो, यानी 5/100, ये सीपी, ये हानि, तो एसपी कितना होगा, एसपी होगा 95। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ 100 थी जिस पर हमको 5 रुपये का की हानि हुई, तो हमने कितने रुपये में बेची होगी, 95 रुपये बेची होगी, तभी तो 100 नहीं हो पाया, तभी तो हानि हुई है। ठीक है, लेकिन इस हिसाब से बता रहा है कि 9500 रुपये में बेची है, और हमने जिस हिसाब से निकाला है उस हिसाब से 95, तो 95 बराबर 950, तो 10 यानी कि 1 बराबर 10 के बराबर, 1 10 के बराबर है, तो 100 किसके बराबर होगा, 100 होगा 1000 के बराबर। ठीक है, ये है ओरिजिनल सीपी और ये है ओरिजिनल एसपी इस क्वेश्चन में जो दिया गया है। ठीक है, और हमने जो निकाला, जिस हिसाब से निकाला था ना, ये हमने माना था, यानी 5/100, यानी कि 100 सीपीयू का 5 हानि, हमने इस हिसाब से सॉल्व किया था। ठीक है, उसके आते हैं 1040 रुपये बेचने पर, 1040 रुपये बेचने पर मुझे कितने % का लाभ होगा। देखो, अब हमको सीपी पता है कि सीपी है 1000 रुपये, हमको बेचना है, हमने बेचा है 1040 रुपये में, तो हमको कितना अंतर मिला, 40 का अंतर मिला। ठीक है, और हमेशा 1000 नीचे आएगा क्योंकि सीपी हमेशा नीचे रहता है, 100 का गुणा कर दिया। ठीक है, तो अब देखो काट करो, 4%। ठीक है, तो इसका आंसर आया 4%। एक बार फिर से देख लो इसे कि किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर, यानी कि देखो, हम बिना अगर सूत्र वूत्र सब कुछ भूल जाओ ना, हम पैसे करवा रहे हैं कि बाई चांस कोई इंसान सूत्र भूल जाता है पेपर में, तो वो बिना सूत्र के कैसे निकाल सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस पहले इसको पकड़ना है और प्रतिशत है ना, तो नीचे 100 लगाना है। ठीक है, और ये 100 है, 100 ही इस 5% की वजह से ये 100 है, 100 सीपी मान लिया। जब 100 सीपी मान लिया है, यानी कि सीपी मेरा नीचे होता है। ठीक है, सीपी हमेशा नीचे होता है, तो फिर और हानि है 5 की, तो जब सीपी 100 यानी कोई भी चीज़ 100 रुपये में खरीदी है, तो हम बेचेंगे किसमें, तो हम बेचेंगे तो हमने 95 रुपये में बेची होगी, तब जाके 5 रुपये की हानि हुई है। ठीक है, लेकिन इन्होंने बताया कि 950 रुपये में बेची है और हमने 95 रुपये में बेची है, तो 95 रुपये 950 के बराबर कर दो, तो 1 बराबर आएगा 10 के। जब 1 10 के बराबर आएगा तो सीपी कितना हो गया। अब जब 1 10 के बराबर है तो सीपी, देखो जब 1 10 के बराबर है तो इसमें से 100 का गुणा कर दो, इसमें भी 100 का गुणा कर दो, तो ये जाएगा 1000, ये जाएगा 1, तो इसका मतलब 100 बराबर है 10,000 के,
100 बराबर है 10,000 के, मतलब 1,000 के। अब हमको CP पता है SP तो पता ही है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब इनका अंतर देखो, 950 का अंतर कितना हुआ, 50 से जा रहा है ना, 5 1 10, 1 बराबर 10, ठीक है। तो इसमें 50 का अंतर है, तो फिर 50/1000 नहीं, ये पुराना था, हमको चाहिए नया। थोड़ा सा इसको गायब करते हैं, ठीक है। ये पुराना था, ये आया है नया, हमको अब बेचना है 10,000 40 रुपये में। जब हमने 950 रुपये में बेचा तब हमको 5% की हानि हुई है, ठीक है। अब हमको बेचना है 10,000 40 में। देखो कभी CP कभी बदलती है, यानी जो चीज़ खरीदी है ना, उस चीज़ को आप कम या ज़्यादा में बेच सकते हो, लेकिन जिस चीज़ से वो चीज़ बनी है, जैसे कि हमने कोई भी चीज़ खरीदी, हमको मिली जाके 100 रुपये की, तो हम उस 100 रुपये की चीज़ को या तो हम 95 रुपये में बेच दें, या तो हम 110 रुपये में बेच दें। मतलब इसका मतलब ये ना कि हम जो बेच रहे हैं ना उसमें अंतर हो सकता है, लेकिन जिस चीज़ में एक बार खरीद ली उस चीज़ में अंतर नहीं हो सकता, ठीक है। तो 1,000 और 40, यानी कि अंतर कितना हुआ इसका, 40 का। CP कितना है, 1,000, ठीक है, इंटू 100, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, यानी कि 4%। अब देखो लाभ हुआ है यहाँ, ये देखो ये है 100, मतलब ये है CP, ये है SP। तो CP ज़्यादा है SP, आपको SP ज़्यादा है 40 रुपये का, तो जब SP ज़्यादा है तो प्रॉफिट का चिन्ह लगेगा। प्रॉफिट का चिन्ह दर्शाता है कि हमको लाभ हुआ है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं गया, तो 4% टिक कर आगे बढ़ो। अब आते हैं नेक्स्ट पर। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो अर्थात ये है CP, ये है CP, अर्थात ये है CP और ये है SP, क्योंकि इसमें होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य ये है और विक्रय मूल्य ये है। इन दोनों का अंतर 1 है, और कोई भी चीज़ हमेशा नीचे रहती है 20 पर, इंटू 100 किया, 0 0 गया, 2 पंचे 10, ठीक है। यानी कि हमको आंसर आ गया है 5%। नेक्स्ट पर आते हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। अब 80% है ना, इसको खोल लो, 80/100, इसको कट करो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 4 दूनी 2 2 चौकू 8, 2 पंचे 10, 2 चौकू 8, 2 पंचे 10, यानी कि 4 5 है, यानी कि 4/5 है, ठीक है। अर्थात इससे 80 को भूल कर आप 4/5 याद रखो, ठीक है। देखो जब अब देखो विक्रय मूल्य, ऐसे देखो इसको कैसे करते हैं कि CP है 4 के और SP है 5 के बराबर। कैसे किया, देखो जब कोई चीज़ 4/, अब CP बराबर SP इंटू 4/5, ठीक है। अब ये इस साइड जाएगा तो 5CP बराबर 4SP। अब इस टाइप मतलब इधर उधर कर दो, तो CP/4 और SP/5, यही हुआ ना। अगर ज़्यादा अगर थोड़ा और दिमाग लगाना है तो SP 5 है, तो SP बराबर 5 हुआ और CP बराबर 4 हुआ। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करके क्वेश्चन को आराम से सरल से बना सकते हो, ठीक है। तो अब इनमें जो CP और SP में अंतर कितना है, 1 का, और 1 के नीचे मेरा CP आएगा इंटू 100, तो 4 एकम 4 दूनी और 4 पंचे 20, यानी 25% लाभ हुआ है। हाँ, कोई भी चीज़ 4 में थी 5 में बेच दी है तो आपको लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है,
25% का लाभ हुआ है। उसके आते हैं नेक्स्ट पर, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 है। अब वही देखो, देखो जब 3/4, इसका मतलब ये है कि जब क्रय मूल्य का पूछा गया, क्रय मूल्य यानी कि सीपी का 3/4 यानी 3/4, तो हमेशा ये याद रखो कि जो सीपी होगा ना वो 4 होगा ना कि 3, और जो एसपी होगा वो 3 होगा ना कि 4। ओके, उसके बाद ठीक है, हमको सीपी पता लग गया, यानी कि सीपी है 4, एसपी है 3, और किसी पे लाभ या हानि, यानी कि इनमें से अंतर 1 का, सीपी में नीचे जाएगा, तो इसमें से भी 25% का, इसमें 25% की हानि हुई, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ हमने 4 में खरीदी थी, 3 रुपये में बेच दी, तो आपको हमको उस चीज़ पर हानि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर उस वस्तु पर हानि का विक्रय मूल्य 3/7 गुना है। देखो इसको भी देखो, अभी हमने बताया था ना, हानि पर है तो हानि कितनी हुई, हानि है 3 और एसपी है 7। ठीक, एसपी है 7। अब देखो कोई भी चीज़ हमने, जैसे कोई भी हमने 7 रुपये की कोई चीज़ बेची, ठीक है, 7 रुपये की चीज़ बेचने के बाद हमको लाभ हुआ, हमको हानि हो रही है, तो इसका मतलब है कि सीपी ज़्यादा होगा। जब जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, जब कोई भी चीज़ हमने ज़्यादा में खरीदी होगी और कम में बेच दी तो हमको हानि हुई ना, तो हमने ज़्यादा जो चीज़, तो अब ऐसे करोगे, देखो कोई भी मतलब कि विक्रय मूल्य था 7, हानि हुई 3 की, तो 7 में 3 जोड़ दो, यानी 10, यानी कि क्रय मूल्य कितना है 10, यानी कि कोई भी चीज़ हमने 10 रुपये की खरीदी थी और 7 रुपये में बेच दी, तो हमको 3 रुपये का की हानि हुई। अब इसको प्रतिशत में कैसे बताएंगे, तो प्रतिशत में बताने के लिए हमको हानि पता है और हमको क्रय मूल्य पता है, निकाल लो, 0 0 किया 30, यानी कि 30% हानि। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इनका भी सेम वैसा ही है, 50 इंटू सी पी। चलो इस बार पूरा पूरा देख लो कि इधर उधर क्यों हो जाता है, और 40 इंटू एस पी। ठीक है, 0 0 गया, अब कैंची गुणा कर दो, सी पी अपॉन एस पी बराबर 4/5। ठीक है, तो सी पी 4 हो गया, एस पी 5 हो गया। ओके, जब सी पी 4 है, एस पी 5 है, यानी कि कोई भी चीज़ हमको 4 में खरीदी थी, 5 में बेच दी, तो 1 रुपये का लाभ हुआ है, और लाभ हमेशा मतलब नीचे में आएगा 4 इंटू 100, 4 दुनिया 8, 4 पंचे 20, यानी 25%, 25% का की हानि की लग का लाभ। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पर, 15 मेज़ों का क्रय मूल्य उतना है जितना 20 मेज़ों का विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज़ है, लेकिन इसको अब आराम से, अब तुरंत ही करो। देखो 15 मेज़ों का क्रय मूल्य उतना है जितना कि 20 मेज़ों का विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य हो गया 20 और विक्रय मूल्य हो गया 15। ठीक है, सी पी है 20 और एस पी है 15, अंतर कितना है 5 का, जाएगा नीचे कौन, 20 इंटू 100, 20 पंचे 100, 55 25। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। वही सेम प्रोसेस, सी पी 16, एस पी 10, अंतर 6, नीचे जाएगा सी पी इंटू 100, 2 3 6, 2 8 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, 25 75/2, इसको आप खोल लो, 2 3 6, 2 पंचे 2, 2 सत्ते 14, यानी कि 2, यानी कि 37 सही 1/2। अब हानि हुई है लाभ, कोई भी चीज़ हमने 16 रुपये में खरीदी थी, 10 रुपये में बेच दी, तो हमको हानि हुई है। अब आते हैं नेक्स्ट पर,
ठीक है। देखो, एक पुस्तक विक्रेता ने 25 रुपये में 20 पुस्तकें खरीदी हैं। 25 रुपये में 20 पुस्तकें, ठीक है। यानी कि 25, उसके बाद 18 रुपये में 15 की पुस्तकें खरीदी हैं, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करोगे? तो इसके लिए आप ये चीज़ याद रखो, इसका मुंह इसका मुंह, सीपी हमेशा नीचे आता है। जब इसको इसमें गुणा करेंगे तो 25 इंटू 15 कितने हुए? 25 इंटू 15, अब 25 इंटू 15 का देखो ऐसे करोगे, 15 पन्ना 75 और 15 दूनी 30, 30 5, 30 7, 37, ठीक है। और ये 18 दूनी 36, 360 और 375, अंतर कितने का है? अंतर है 15 का। सीपी हमेशा नीचे होगा। अब देखो, 15 दूनी 30, 15 पन्ना 75, 25 दूनी 25 चौको 100। अब लाभ हुआ हान, कोई भी चीज़ मतलब देखो ये है एसपी, सीपी हमेशा नीचे होता है। यानी कि हमने कोई भी चीज़ 375 रुपये में खरीदी थी, 360 रुपये में बेच दी, तो हमको 15% की 15 रुपये की हानि हुई, ठीक है। यानी कि 4% हानि। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक फल विक्रेता कुछ संतरों को, देखो वैसे ही सेम प्रोसेस है, 10 5 और 15 6, इसका गुणा 15 अपना 75, इसमें इसका गुणा 10 छंगा 60, अंतर 15 का, नीचे आएगा सीपी इंटू 100, 15 चौको 60, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 25%, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पर आते हैं कि कुछ पुस्तकें 5 और 6 के हिसाब से खरीदी गई, यानी कि 5 6 और 6 5, 6 36, 55 25, अंतर आया 9 का, नीचे आएगा 25 इंटू 100, 25 25 चौको 100, 9 चौको 36, खरीदी गई और बेचती गई। 6 5, 6 36, 55 25, 11, सॉरी 9 नहीं 11 होगा, तो 11 इंटू 4, 11 चौको 44, ठीक है, 11 चौको 44। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि 100 पेंसिलें बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो इस टाइप से क्वेश्चन में आप ऐसे करके पहले मन में से ही इसको कर लो, यानी कि 20/80 इंटू 100, 20 चौको 80, 4 दूनी 8, यानी कि 20%। नेक्स्ट पर आते हैं। इक्कीस चीज़ों को बेचने पर हुई हानि 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 3 विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। और हानि बताइए। देखो इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा अंतर था, एक बार क्वेश्चन के अंतर को देख लो कि 100 पेंसिलें बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। और इसमें है 21 चीज़ें बेचने पर हुई हानि 3 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य के बराबर होता है। देखो इसमें से उसको 3 चीज़ों की हानि हुई है, ठीक है। यानी कि 3 की हानि हुई है, तो जब 3 हानि है और इसमें बताया कि 21 रुपये में बेचने पर हुई हानि, यानी कोई भी चीज़ हमने 21 रुपये में बेची थी तब जाके 3 रुपये की हानि हुई है, ओके। तो सीपी कितना होगा? सीपी होगा 21 3
24, यानी कोई भी चीज़ हमने 21 रुपये में खरीदी थी और कोई भी चीज़ हमने 24 रुपये में खरीदी थी और 21 रुपये में बेच दी तो 3 रुपये की हानि हुई। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन इन तीनों चीज़ों में आ गया। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 3/24 इंटू 100, यानी कि हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। 3 8 24, 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16, 8 45, 8 दूनी 16, उसके बाद 4 8 यानी कि 2, यानी कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 12 सही 1/2%। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 44 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 11 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब देखो, अब जहाँ पर विक्रय मूल्य नहीं है, यानी कि दो चीज़ें एक साथ नहीं हैं। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करोगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, 11/44 करना है, इंटू 100 लगा देना है। ठीक, 11 चौको 44, 4 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 25। देखो कोई भी चीज़ मतलब जब कंपेरिजन तब होगा ना, यानी माइनस जोड़ घटाना तब होगा जब चीज़ें सेम होंगी, यानी कि 25 रुपये में बेचा था, 25 रुपये में ही 11 वस्तुओं के बराबर विक्रय मूल्य प्राप्त हो, तब ऐसी सिचुएशन आएगी। लेकिन हम इन क्या बोला है कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी क्रय मूल्य 44 और लाभ हुआ है 11 वस्तुओं का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 44 मतलब क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक वस्तु 44 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को लाभ होता है। ठीक है, वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु की लागत मूल्य के 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु की लागत मूल्य के बराबर तथा तदनुसार उस वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, देखो इसको 144 रुपये, ठीक है, एक वस्तु मतलब 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ वस्तु की लागत मूल्य। अब इसको कैसे करें यार, ये नया वर्जन आ गया है तो बड़ा दिक्कत कर रहा है। एक वस्तु 144 रुपये में बेचने पर, यानी कि SP है 144। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि प्रतिशत लाभ उस वस्तु की लागत मूल्य के बराबर है। तदनुसार उस वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, देखो अब लागत मूल्य कैसे ज्ञात करोगे। देखो इसकी एक ट्रिक है, इस टाइप के सवाल की एक ट्रिक है जो बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हो। ठीक है, तो वो ट्रिक ऐसी है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि 144 में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु की लागत मूल्य के बराबर है। तो 144 इसको ऐसे करो कि जैसे कि देखो लाभ है ना, बोला गया लाभ, तो जोड़ा जाएगा। तो 12 8 144 नहीं, मतलब ऐसे पहाड़ा पढ़ो जिसमें कि दोनों को जोड़ा जा सके या घटाया जा सके और 10 का अंतर हो। तो 18 8 144, 18 8, यानी कि 18 में से जब 8 गए जाएंगे, यानी कि जब लाभ हुआ है ना तो घटाया जाएगा, 18 में से 8 जाएंगे तो 10 आ जाएगा, 10 का अंतर होगा और यही चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ है और यहाँ पे 2 अंक हैं, तो इसमें से सबसे जो छोटे वाला अंक होता है ना उसमें 10 का गुणा कर देते हैं, 10 8 80। ठीक है, अर्थात यही आंसर है। देखो ठीक है, 80 आंसर है। अब नेक्स्ट पे देखते हैं कि किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 21 रुपये में बेचने पर, 21 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है,
हानि हो रही है या हानि हो रही है? जब हानि हो रही है ना, तो देखो 7×21 यानी कि जोड़ा जाएगा, 7×21 यानी कि ऐड, जब ऐड करोगे हानि पर ऐड करेंगे, लाभ पर माइनस करेंगे। अब हानि पर ऐड करेंगे तो 7×3 = 10, यानी अंतर 10 का आ गया। अब दोनों में एक जीरो लगा दो। इसके दो आंसर आते हैं। अब देखो पहला आंसर होगा 70 हो सकता है या तो 30 हो सकता है। ठीक है, 70 और 30 में है, तो यही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। किसी वस्तु को 12% लाभ के स्थान पर 20% लाभ पर बेचा जाता है, विक्रेता को 40 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लो कि किसी वस्तु को 12% लाभ के स्थान पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि 20% का 12% का लाभ के स्थान पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, तब क्या करेंगे? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन आप फिर से अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद फिर बताएं। क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से? ठीक है, मान लेते हैं 100% है, कोई चीज़ 100% है, जिस 100% पर 120% का, जिस 100% पर 112 रुपये का 112% का लाभ हुआ, और दूसरा लाभ हुआ 120% का। ठीक है, अंतर कितना है? अंतर है 8 का। ओके, इसमें तो अंतर 8 का, और ये बता रहा है कि अंतर 40 का है। हमारे हिसाब से अंतर 8 का हो रहा है, और इसके हिसाब से अंतर 40 का हो रहा है। तो कंपेरिजन कर लो, 8×5 = 40, 1 = 5। जब एक 5 के बराबर है, तो ये 100 किसके बराबर होगा? 500 के। आंसर फिर से एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ही देखो, हमारी तरफ से हमने माना कि 100 रुपये कोई चीज़ है जिस पर हमको 100, मतलब कि 112 रुपये का 12% यानी कि 112 का लाभ हुआ, और इस पर हुआ 120 का लाभ। अंतर आया 8 बता रहा है, मतलब कि इनमें से जो बता रहा है कि अधिक प्राप्त हुए, यानी कि 112 से 120 तक जब चले ना, तो 8 कदम आगे चले, और बता रहा है कि 8 कदम आगे चलने पर 40 रुपये खर्च करने पड़े, यानी 40 रुपये और ज़्यादा लग गए 8 कदम उससे आगे चलने पर। तो एक कदम कितने में बढ़ाएगा? एक कदम बढ़ाएगा 5 पर, तो 100 कदम कितने में बढ़ाएंगे? 500 पर। ख़त्म। ओके, नेक्स्ट। चार परसेंट की हानि के बजाय 11% लाभ पर बेचा जाता है, 600 रुपये अधिक। देखो अब यही सब कुछ सेम, 100 यानी कि 96 और 11% लाभ यानी कि 111। अंतर देखो 10 और 4 = 14, यानी कि अंतर आया है 4, 14 का। 14 बराबर है किसके? 14 बराबर है 600 के। तो देखो 14 का ही आया ना। ठीक है, 11% का लाभ यानी कि 100 का 11, 111। तो अंतर आया 5 का 15। ठीक है, तो 15 × 60 यानी 1 = 40 के। जब 1 40 के है, तो 100 कितने का? 400 के, नहीं 4000 के। तो आंसर आया ए। नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार 60 किलोग्राम चीनी का कुछ भाग 10% लाभ पर तथा शेष 30% लाभ पर बेच देता है। पूरे सौदे पर उसे 25% का लाभ हुआ है। उसने कितनी चीनी 10% लाभ, यानी कि इस पर पूछ रहा है कि इस पर कितनी चीज़ें बेची है। तो इसको भी ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, आप बस देखो 100 थी, ये भी भूल जाओ, 110% लाभ और 130% हानि, 25 ये एलिगेशन वाला है फॉर्मूला, यानी कि 5 और 5 15, 5 × 5 5 × 15। टोटल कितना आया? टोटल है 4 के, तो अर्थात 1/4 इंटू 80, 80 है ना, इंटू 80। तो 4 दूनी 8 यानी कि 20।
ठीक है।